हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। यानी आपको बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको दो काम करना है, पहला बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको दो सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। ये आपके दो सूत्र और एक आपको द्विघात समीकरण के बारे में जानना होगा। तो चलिएगा मैं आपको सबसे पहले इनको समझा देता हूं और उसके बाद में आप इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से कर लोगे। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा द्विघात कहा जा रहा है, द्विघात का मतलब x की या फिर चर की अधिकतम दो घात होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस आपके bx प्लस आपके c हो जाएगा। ये आपके आदर्श द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या रखा है? a, तो यहाँ पे a लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है x का गुणांक। अब x के गुणा में क्या रखा है? देखिएगा क्या आ रहा है? b, तो यहाँ पे b लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में ये जो c है ये आपके क्या है? अचर पद। तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद। अचर पद का मतलब सिर्फ आपके संख्या होगी, ये आपकी क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक मैं प्रश्न देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस आपके 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मुझे a का मान बताना है। a का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखते हैं a बराबर, अब a का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या? 2, इसका मतलब a का मान क्या गया? 2। इसी प्रकार से आपको क्या बताना? b का मान। b मतलब क्या हो जाएगा? x का गुणांक। x के गुणा में क्या रखा? 8, तो ये आपके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे c का मतलब आपके क्या हो जाएगा? अचर पद। तो यहाँ पे अचर पद क्या है? यानी अचर पद का मतलब सिर्फ आपकी संख्या। तो c बराबर क्या हो जाएगा? आपकी संख्या आपको दे रखी है 9। ये बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल इसको क्या लिखते हैं? c बटाई, तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा? आपके अचर पद। a मतलब आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे शून्यांकों का जो गुणनफल है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक तो आपके अब बता दूं कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होगी? 2। इसका मतलब इसके शून्यांक अधिकतम कितने आएंगे? 2। एक को नाम देते थे आपके अल्फा और दूसरे पर आपको क्या है? बीटा। तो शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c बटाई। ये सूत्र अभी आपको याद करना है, अभी मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। और दूसरा जो आपके सूत्र है उसको भी आप अच्छे से समझिएगा, शून्यांकों का योग। शून्यांकों के कौन से शून्यांक कितने होंगे? 2। एक होगा आपके अल्फा और दूसरा आपके बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटाए। अभी मैं सूत्र पूछूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटाए। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा? b आपके है x का गुणांक, x का गुणांक है, और बटा a क्या है? आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? चलेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे इस प्रश्न में सबसे पहले आपको a का मान बताना है। a मतलब आपके एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 हो जाएगी। उसके बाद में आपको b का मान बताना है। b मतलब x के गुणा में क्या है? माइनस का 2, तो ये आपके माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको c का मान बताना है। c का मान मतलब अचर पद। अचर पद का मतलब जो संख्या दे रखी, संख्या क्या आपके? माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? वापस से आपको इस समीकरण को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का आपके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस का 2x। अब इस माइनस के 2x को आपको ऐसे लिखना है, गुणा करने पर पहले और लास्ट के बराबर हो। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे माइनस के 8 से, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 8x स्क्वायर, पहले और लास्ट का गुणा हो जाएगा। और उसके बाद में जो बीच वाला है इसको जोड़ने या घटाने पर वापस क्या आना चाहिए? माइनस का 2x आना चाहिए। तो देखिएगा इसको आपको कैसे लिखना है? तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का आपके 2, तो ध्यान रखिएगा ये 2x हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या में से घटा देंगे तो माइनस का आपके 2 बचा और पीछे आपके क्या है? x। तो जोड़ने या घटाने पर तो क्या आ रहा है? माइनस का 2x, और गुणा करने पर आपके क्या आना चाहिए? माइनस का 8 स्क्वायर।
तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा, जोड़ने पर ये आ रहा है, वापस गुणा करिएगा, 4 को गुणा 2 से 8 और x का गुणा करिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में क्या है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो गुणा करने पर तो आपके क्या आ रहा है, इस संख्या की जगह माइनस का 8x स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर क्या आ रहा है वापस माइनस का 2x। तो ये आपको माइनस के 2x की जगह इस संख्या को आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अब माइनस के 2x की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का 4x और उसके बाद में प्लस का 2x, और शेष यहाँ पे क्या बचा था, माइनस का 8 बचा था। अब यहाँ पे आपके दो के जोड़े बनाने, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे भी आपके 2 का जोड़ा बन रहा है। अब इसमें संख्या कॉमन क्या आ रही है, x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में x का भाग x बार जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस हो जाएगा। अब माइनस के 4x में आपको x का भाग देना है, तो शेष क्या बचेगा, x से x कट जाएगा, शेष बचेगा माइनस का 4। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 आपके क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आपके कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो शेष आपके x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 2 का भाग 8 में देंगे तो ये आपके 4 बार जाएगा। अब ये दोनों कोष्टक यदि आपके बराबर है, इसका मतलब आपने जो बीच वाले 2x के जो टुकड़े किए थे वो बिल्कुल सही है। यदि ये दोनों कोष्टक बराबर नहीं आते, इसका मतलब आपने जो टुकड़े किए थे वो गलत है। टुकड़े करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कोष्टक बराबर है, इसमें से एक कोष्टक को लिख देना है, x माइनस 4, एक कोष्टक को लिख दिया। अब बाहर वाली संख्या को कोष्टक के अंदर लिखिएगा x, इसके बाद में प्लस का 2, इसको एक कोष्टक के अंदर लिखिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करनी है, शून्य ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात करने के लिए इनको क्या कर देना है, बराबर में 0 कर देना है। तो ये आपके हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, इसको भी आपके 0 के बराबर करना है, x प्लस 2 बराबर आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस माइनस 4 को उधर पक्षांतर करिएगा, बराबर इधर प्लस, सॉरी माइनस का है तो उधर जाते प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके x का मान 4 आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे प्लस का है, उधर पक्षांतर करते समय माइनस का हो जाएगा। तो ये आपको 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। अब एक शून्य को आपको क्या नाम देना है, अल्फा, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 4। अब इस दूसरे शून्य को आपको नाम देना है बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न दिया गया था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यांकों का योग वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है आपके माइनस का b बटा ए, तो ये आपके माइनस का b बटा ए हो जाएगा। अब शून्यांकों का योग, शून्यांक 2 ही है, एक को अल्फा कहते हैं दूसरे को बीटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए हो जाएगा। अब अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपके 4 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 2, तो ये आपके हो जाएगा माइनस का 2 बराबर। अब यहाँ पे माइनस तो पहले सूत्र में लिखा हुआ है, बी का मान बताइए, बी का मान क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 बटे ए है। ए का मान क्या है, यहाँ पे देखिएगा ए का मान आपको 1 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 2 बटे 1 हो जाएगा। अब 4 में से 2 घटे शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 में 1 का भाग देंगे तो ये आपके 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपके राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक आपको शून्यांकों का योग वाला सूत्र लगाना था। अब यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र लगाना है शून्यांकों का गुणनफल वाला। तो जाइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल का सूत्र क्या है, यहाँ पे देखिएगा c बटा ए, तो यहाँ पे लिखेंगे c बटा ए। अब यहाँ पे गुणनफल, तो ये को शून्यांक कितने 2 है, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, तो ये आपके हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अल्फा का मान क्या दिया गया है, प्रश्न में आप देखोगे अल्फा का मान आपके कितना है 4, बीटा का मान क्या है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा माइनस का 2 बराबर c का मान क्या है, c का मान यहाँ पे आपको दिया गया -8, तो इस पर जगह लिखना है ये आपके -8 बटे ए का मान क्या है, ए का मान प्रश्न में आपको दे रखा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 का गुणा -2 से करेंगे -8 हो जाएगा बराबर 1 का भाग -8 में देंगे तो -8 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम इस दूसरे प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 4s² माइनस का आपके 4s प्लस आपके 1 दिया गया है।
अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का मान बताना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर, ए मतलब आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स नहीं है एस है, तो इसका मतलब एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो ये आपके ए का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे बी का मान बताना है, बी का मतलब यानी एक्स का गुणांक, एस की जगह आपके क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह एस लिखा हुआ है, तो एस का गुणांक क्या है -4 हो जाएगा। सी मतलब अचर पद, संख्या क्या दे रखी है आपको 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1। अब यहाँ पे आपको वापस से इसको सूत्र को लिख देना है, 4s² माइनस का 4s प्लस का आपके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपके यहाँ पे संख्या दे रखी है -4s, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये जो आपके -4s दिया है, इसको क्या करना है, गुणा करते समय क्या होना है, पहले वो लास्ट के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको तोड़ना है, पहले वो लास्ट को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे s² आना चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पर वापस से आपके क्या आना चाहिए -4s, तो इसको हम तोड़ सकते हैं -2x -2s। अब यहाँ पे देखिएगा गुणा करने पर आपके ये आ रहा है क्या, देखो गुणा करो, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे s का गुणा s से करेंगे तो ये s² हो जाएगा, तो गुणा करने पर तो आ रहा है। अब यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर क्या वापस से क्या आपके -4s आ रहा है, तो देखिएगा माइनस और माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 2 और 2 कितना 4, और s है तो यहाँ पे s, तो यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर माइनस का वापस 4s आ रहा है, और गुणा करने पर पहले और लास्ट के बराबर 4s² आ रहा है। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, -2s 2s हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखना है 4s², अब यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा -2s प्लस का आपके 1 बचा है। अब यहाँ पे 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, और उसमें जो कॉमन संख्या है उसको बाहर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 में 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भाग जा रहा है, s इधर भी है s इधर भी है, तो यहाँ पे आपके 2 का भाग जा रहा है और s आपके कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, s² में s का भाग देंगे, शेष आपके h बचेगा, बीच में माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिएगा 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, s में s का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 और 1 गुणा करेंगे तो शेष आपके क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, तो उस संख्या में क्या आ जाएगी, एक सभी संख्याओं में कॉमन आती ही है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, माइनस और माइनस का वापस भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 2s में 1 का भाग देंगे तो ये आपके 2s हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 1 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे यदि ये दोनों कोष्टक आपके बराबर आते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो आपने -4s के ये दोनों आपके टुकड़े किए थे वो बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पे दोनों कोष्टक बराबर नहीं आते, इसका मतलब आपने जो यहाँ पे टुकड़े किए थे वो गलत है। यहाँ तक आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही टुकड़े किए हैं या फिर गलत, यहाँ पर आपको सत्यता की जांच भी पता चल जाएगी। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। दोनों कोष्टक बराबर है, इसमें से एक कोष्टक को इधर लिख दीजिएगा 2s - 1 यहाँ पे इस कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पे शेष बाहर बची उस संख्या को कोष्टक के अंदर लिखिएगा 2s - 1। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक, तो इसको आपको 0 के बराबर करना है, तो ये आपके 2s - 1 बराबर 0, ये इसको भी आपको 0 के बराबर करना है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 1 को पक्षांतर करना है, तो यहाँ पे आपके 2s बराबर इधर माइनस का इधर जाते प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको पक्षांतर करिएगा, इधर माइनस का था उधर जाते प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे s के गुणा में 2 पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, s बराबर 1 यहाँ पे था, ये भाग में चला गया, s का मान कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिएगा s के गुणा में 2 है, पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा s बराबर 1/2 हो जाएगा। ये आपको द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक प्राप्त हो चुके हैं। अब एक शून्यांक को आपको नाम देना अल्फा, अल्फा का मान क्या है 1/2, दूसरे शून्यांक को आपको बीटा नाम देना है, उसका शून्यांक क्या हो जाएगा 1/2। ये आपके 2 शून्यांक प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से सत्यता की जाँच करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जाँच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको इस सूत्र को लगाना है, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है माइनस का b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग सूत्र क्या हो जाएगा योग का माइनस का b/a हो जाएगा। अब शून्यांकों को योग को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, अल्फा का मान क्या है 1/2, तो ये आपके 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2, ये आपके 1/2 बराबर। अब यहाँ पे सूत्र का माइनस है, अब b का मान बताइए, b का मान क्या है -4 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से था तो कोष्टक के अंदर -4 हो जाएगा, बटे a का मान बताइए, a का मान क्या है
4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जोड़ करना है, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 का भाग एक बार 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए कोष्टक के बाहर क्या है माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र लगाना है। दूसरा सूत्र कौन सा है, ये है आपके शून्यांकों का गुणनफल वाला C/A। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल का सूत्र क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, क्या है सूत्र C/A, ये आपके C/A। अब इसको शून्यांकों का गुणनफल को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा, तो ये आपके अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मान रखना है, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान ये रहा 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 गुणा 1/2 बराबर C का मान बताइए, C का मान क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1। अब यहाँ पे A का मान बताइए, A का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हो A का मान है आपके, A का मान है 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4। अब यहाँ पे आपको गुणा करना है, अंश का गुणा अंश से, 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर का गुणा हर से, 2 का गुणा 2 से, तो ये आपके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 1/4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपके राइट हैंड साइड ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब अगले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।